हिडम्बा और भीम के विवाह की कथा। आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप मेरे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करना। और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को सुनते हैं वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आज की विवाह कथा। हिडम्बा पांडव कुल की सबसे पहले बनने वाली वधू बनी थी। लाक्षागृह यानी लाह के बने हुए घर को जब दुर्योधन और मामा शकुनी की योजना के अनुसार जलाया गया, तब पांचों पांडव अपनी माता कुंती समेत उसी भवन में थे। इन सभी की हत्या करते हेतु ऐसा किया गया था। अपने सामर्थ्य एवं दैविक कृपा से वो वहां से बच निकले और भेष बदलकर रहने लगे। इसी क्रम में वे एक जंगल में पहुंच गए। रात अंधेरी थी और जंगल घना था। जमीन पर बड़े बड़े झाड़ उगे थे, जिसके कारण चलना मुश्किल हो गया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से उन सभी को ले जाने का अनुरोध किया। भीम ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपनी माता सहित अपने चारों भाइयों को उठाकर चलना प्रारंभ किया। जब वह वन में ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां धरती समतल और कोमल घासों से ढकी थी, तब वहां भीम ने सबको धरती पर उतारा और सब भाइयों ने मिलकर सोने की व्यवस्था की। पांचों भाई बारी बारी से जग कर रहे थे, अपने सोते हुए परिवार की रक्षा करते थे। इस बार भीम की भारी थी। वह जंगल में अपने वृक्ष चट्टानों सहित काली शक्तियों के प्रभाव के कारण मायावी था। तभी एक शक्तिशाली एवं मायावी राक्षस हिडम्ब का राज्य था। जंगल में आने वाला कोई भी मानव इस मायावी स्थान से निकल नहीं पाता था, अपितु राक्षसों का आहार बन जाता था। इन राक्षसों की शक्ति यानी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। जंगल में मानव के प्रवेश हेतु तुरंत भांप लेते थे। जब राक्षस हिडम्ब को इन मनुष्यों के आने का पता चला, तब वह मानव मांस खाने के लिए लालायित हो उठा और उसने अपनी बहन हिडम्बा को उन मनुष्यों को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हिडम्बा पांडवों के समीप जा पहुंची। भीम को देखकर हिडम्बा मोहित हो गई। वे सोचने लगी कि एक शक्तिशाली पुरुष जिसका हृदय इतना कोमल है, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उससे अच्छा जीवन साथी कौन होता है। मैं धन्य हूँ अगर यह मेरे पति बने। फिर उसने अपने क्रूर भाई की आज्ञा का स्मरण हुआ। देवी हिडम्बा ने अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को एक सुंदर युवती में बदल लिया और भीम के पास गई। पहले जंगल में भटकी हुई युवती की भांति अनेक प्रकार की बातें कही। फिर जब भीम ने उन्हें रक्षण देने की बात कही, तब वो वहीं पर बैठ गई। हालांकि आराम कर रहे अर्जुन और युधिष्ठिर को देवी हिडम्बा पर धीरे धीरे संदेह होने लगा था, परंतु उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोए रहने का स्वांग किया। आसपास क्या हो रहा है इस पर चुपचाप ध्यान दे रहे थे। इधर देवी हिडम्बा से भी यह सच छुप नहीं रहा था। तब उन्होंने भीम को बता दिया कि मुझे मेरे भाई राक्षस राज हिडम्ब ने आप सभी को भ्रमित कर उस तक पहुंचाने के लिए प्रतिनियुक्त किया है, परंतु आपको देखकर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता आपको बता देती हूँ। मेरा भाई हिडम्ब बहुत ही पराक्रमी, मायावी और क्रूर है। उसके आने से पहले आप लोग सुरक्षित स्थान पर चलें। भीम ने उत्तर देते हुए कहा, देवी, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपको इतना बता दूं कि हम पांचों भाई क्षमता से किसी से कम नहीं है। मैं वृकोदर किसी भी राक्षस को समाप्त करने में सक्षम हूँ, इसलिए मुझे इनकी निंद्रा भंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से उन महान मनुष्यों को देखिए। वे धर्मराज मेरे बड़े भाई हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई है। वे भी अभी किसी प्रकार विवाह कर सकता हूँ। चर्चा चल ही रही थी कि राक्षस राज हिडम्ब वहां पहुंच गया। अपनी बहन को ऐसे विभूषित देख वह क्रोध से भर गया। अपनी बहन और सभी पांडवों को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया।
दूर से ही अपने भाई के घातक रूप को देखते देवी हिडम्ब भयभीत हो गई और भीम को अपने परिवार को जगाकर सुरक्षित स्थान पर ले भागने को कहा। परंतु वे कह भी किससे रही थी? महाबली भीम से, जिन्होंने राक्षसों और जानवरों से लड़ना पसंद था। भीम ने हिडम्बा से कहा, यह याचना अनुचित है। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ, ना ही ऐसे राक्षस की उदंडता के लिए अपने परिवार की निंदा भंग करूँगा। युधिष्ठिर और अर्जुन सतर्क हो सब सुन रहे थे, परंतु सोए मनुष्यों की भांति स्थिर थे। भीम ने क्षण भर में हिडम्ब को पकड़कर घसीटते हुए दूसरे स्थान पर ले गए। यह देख युधिष्ठिर एवं अर्जुन उठने का स्वांग करने लगे। उन्हें जागता देख हिडम्बना ने विनम्रता से पांडवों को सब बताया। बाकी सब हिडम्बा की बात सुन रहे थे, परंतु युधिष्ठिर और अर्जुन का पूरा ध्यान भीम पर था। अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा, भ्राता भीम, इस राक्षस का वध अतिशीघ्र कीजिए। यह सुन भीम ने घातक प्रहार से हिडम्ब की पीठ के 2 टुकड़े कर दिए। हिडम्ब का वध होते ही सारे राक्षस राज भीम के सामने घुटने टेक बैठ गए और उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया। तभी भीम ने कहा, मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ? तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य हूँ। तब उसके मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जो हमारे राजा को मारता है वही अगला राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा भी अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और प्रभु, आप तो राक्षस राज हिडम्ब से भी अत्यधिक शक्तिशाली हैं। यह सुनकर भीम ने कहा, परंतु मैं आपका राजा नहीं बन सकता। तब फिर से हाथ जोड़ो उनके मंत्री ने कहा, राजन, ऐसा ना कहें। बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाती है, जंगल राज हो जाता है। इन सब बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार करने हेतु समय मांगा। तभी वहां देवी हिडम्बा आकर पांडुपुत्र भीम से कहती है, हे राजन, कृपया कर मेरे प्रेम को स्वीकार करें, मुझे अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दें। इस पर भीम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम राक्षस कुल की हो, मैं मनुष्य हूँ। मेरे समाज में क्या तुम्हें वांछित स्थान मिल पाएगा? तब देवी हिडम्बा ने कहा, मुझे आपके समाज की स्वीकृति की इच्छा नहीं है, अपितु आपकी स्वीकृति की इच्छा है। आप यहाँ पर राजा बन मुझसे विवाह कर 1 वर्ष तक मेरे साथ रहे। जब मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हम मायावी जाति के हैं। मेरा पुत्र जन्म के कुछ समय बाद ही युवावस्था को प्राप्त हो जाएगा, तब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे पुत्र के रूप में इस कबीले को उसका राजा मिल जाएगा। फिर रोते हुए माता कुंती के चरणों में गिरकर कहा, माता, एक स्त्री के प्रेम की पीड़ा तो आप भी समझ सकती हैं। मुझे अपनी पुत्रवधू स्वीकार कर लीजिए माता। हिडम्बा और भीम की शादी 1 ही वर्ष की तो बात है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और इस कबीले का भी। माता कुंती ने देवी हिडम्बा से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी बातें तो धर्म संगत लग रही हैं, मुझे विचार करने का समय दो। फिर चर्चाओं के उपरांत माता कुंती सहित सभी पांडव इस बात पर सहमत हो गए कि इस प्रकार प्रजा को अनाथ कर जाना धर्म संगत नहीं है। फिर भीम ने कबीले का राजा होना स्वीकार किया, देवी हिडम्बा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, महाबली घटोत्कच। मायावी राक्षस होने के कारण जन्म से कुछ समय उपरांत ही घटोत्कच युवा हो गए और अपने पिता भीम, अपनी पितामही देवी कुंती सहित अपने सभी काकाओं को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि जब भी पांडवों को उनकी आवश्यकता पड़ेगी, वह केवल स्मरण मात्र से वहां उपस्थित हो जाएंगे। देवी हिडम्बा ने अपने वचन अनुसार अपने पति भीम और उनके भाइयों तथा उनकी माता देवी कुंती को विदा कर दिया। इस प्रकार से हुई भीम और हिडम्बा की शादी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।